एक बस गई वहाँ पे शाम को, लास्ट बस। वहाँ पे ये टेररिस्ट आ गए, बस को रोका। हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, 5 मार डाले, एक को छोड़ दिया। पूजा बख्शी को बता, जहन्नम के किसी भी कोने से तुमको ढूंढ निकालूंगा, और जब मारूंगा कुत्ते की मौत जला के मारूंगा। तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी है, अब तुम अल्लाह ताला का खौफ देखोगे। तो हमारी सर्विस की पहली रात मेरे कई सारे साथी बेचारे मारे गए, एक का हाथ गया, एक की टांगे गई। उनको पहली तनख्वाह नहीं मिली साहब, उनके माँ बाप को पेंशन मिल गई। मेरे को सारे टॉप कमांडर चाहिए। उनकी फोटो लेके अपनी जेब में घूमता था। अच्छा। और जब कंपनी पोस्ट पे जाता था तो मैं निकालता था, हाँ बेटा ये कौन है साहब, ये अबू मुस्तफा है। कब से तेरे इलाके में है? सर 8 महीने हो गए। क्यों? इसकी लाश कब दे रहा? हमारे पहले इधर कोई 10 गज 15 गज दूध छड़ाक करके फटा। मैंने कहा ये पहली बार सुना। ये झाड़ सा कहता, बावड़े ये तो तोपे हैं, 105 है। आप कैसे देख रहे थे 26/11 को सर? देखिए 26/11 वॉज अ ब्लडी नेशनल डिसग्रेस। यू कांट एट द टाइम ऑफ वॉर से नहीं साहब, आई बिलीव पाकिस्तान इज राइट एंड यू आर रॉन्ग, दैट पाकिस्तान सबसे ज्यादा गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं साहब। हरामजादगी भारतवर्ष में है, और ऐसे लोगों की वजह से वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द बैटल ऑफ द नैरेटिव इन सिंदूर। पाकिस्तान ने 6 रफाल गिरा दिए, 6 नहीं 7 नहीं 8। Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed. और आप वो रफाल के बलून दे के आप उड़ा रहे हैं पार्लियामेंट। यार हार्ट यार, whose side are you on? आप सर आसिम मुनीर को अगर एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करें, एक वर्ड है, फील्ड मार्शल नमूना। जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी आवाज से ही दुश्मन कांपने लगते हैं, अब चाहे वो टेररिस्ट हो या पड़ोसी मुल्क के पैनलिस्ट हो। इनको सिर्फ एक जनरल कहना कम होगा। ये एक ट्रू कॉम्बैट वेटरन है जिन्होंने एलओसी की जंग से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में हुए काउंटर ऑपरेशंस में दुश्मनों को धूल चटा दी। इनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, इनको सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्लीज वेलकम द लेजेंडरी, द पावर हाउस ऑफ नॉलेज एंड पेट्रियोटिज्म, मेजर जनरल जीडी बख्शी। सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट लाइक लेजी रिपोर्टर पावर्ड बाय वायरल फ्लाइट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपकी बैक स्टोरी के बारे में नहीं जानते सर। योर लाइफ बिफोर आर्मी, या फिर आपने आर्मी में आना क्यों डिसाइड किया, कैसे आर्मी, क्यों आर्मी आपने चुनी, और इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं? देखिए मेरे फादर साहब थे, वो महाराजा हरि सिंह की फौज जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री थी उसके अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। ठीक है, और वहाँ के ऑफिसर्स को पढ़ाया करते थे एक्सेट्रा। और महाराजा के दरबारी भी थे, पर्सनल ट्यूटर टू युवराज करण सिंह। यू नो, काफ़ी हमारा रॉयल फैमिली ऑफ जे से हमारे बॉन्ड्स थे। जब जो जे स्टेट फोर्सेस मर्ज कर दिए गए इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है, आपको जानते हैं, दे बिकेम द रेजिमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। तो फिर मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, कैप्टन श्री रमन बख्शी, he joined the 11th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles. And unfortunately, at the age of 23, he was martyred in the India-Pakistan War 1965. Or he was a strapping lad, was a cricketer, very handsome, very popular. And all that we got was a copper ka kalash, kaans ka kalash with his ashes. And, he was killed by an M16 mine. It's an American mine. It jumps up till your waist and then explodes, and your body goes in 2 pieces. So they didn't send the body back. Quite obviously, those days the bodies were not sent back. They collected the pieces from all over and then cremated him there. And of course, to cut it short, that was the one incident which made my mind up. I was, as it is, inclined to join the armed forces. My parents thought I was not the army type. I was very studious. I was always in the library. Hardly went out and played much games. I used to swim and I used to wrestle, and so
they never thought I would join the army. But when this incident happened, I used to read a lot of combat comics, commando comics. Secretly मेरा मन तो था, but my father told me कि बेटा you will be a square peg in a round hole. Okay. Because you are not the army type. You are a studious type. You read a lot of books and philosophy and this thing, that thing, etc. So you won't make it. I said, Dad, let me try. You can imagine. You see, my father had lost September 65, his elder son. And 66, I gave my exam for the NDA, and 67, I was in the NDA. So you can imagine the storm in my family. So my father said, no, I want one of my sons to join the IAS or the IFS. And you are, since you are so studious and doing good at studies, etc., I think that is the place you should try for and all. So I said, Dad, let me just try. तो पहले तो बिल्कुल साफ मना कर दिया, बड़ा फैमिली में डिनर टेबल पे साइलेंस हो जाता था. नो, यू आर नॉट गोइंग. आई ऑल्सो केप्ट इंसिस्टिंग. फिर फाइनली वो बेचारे कहते अच्छा ठीक है तू ऐसा कर, ट्राई कर ले, एंड इट विल बी अ गुड ट्रायल रन फॉर योर IAS. वही इंटरव्यू, वही रिटन एग्जाम, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट डोंट बी टू डिसअपॉइंटेड, यू वॉन्ट मेक इट. मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी ट्राई. मेरे फादर ने मेरे को बोला. एंड जब रिजल्ट्स आए, NDA के रिजल्ट्स आए, तो पता चला नॉट ओनली हैड आई मेड इट, आई वाज सेकंड इन द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट. सो देन आई टोल्ड डैड, देखो डैड, आपने कहा था नहीं, आई एम नॉट ओनली थ्रू, आई एम नंबर 2 इन द, एंड दैट वाज क्वाइट अ लॉट, यू सी, बिकॉज लाखों लड़के देते हैं NDA का एग्जाम, और उनमें से फिर एक नंबर 2 पे आना इज समथिंग. सो वो भी बेचारे डामाडोल हो गए एंड वगैरह. फ़ायदा उठाया मैंने और मैं NDA चला गया. It was quite an experience, the NDA. It toughened us up really. We went as boys, came out as men. And then, उसके बाद from there I went to the IMA, Indian Military Academy, देहरादून. और वहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो बैच था, 71 का बैच, उसको इट्स कॉल्ड द बैच ऑफ 71, बॉर्न टू बैटल बैच. एंड मेरे बैच में एक परमवीर चक्र है मरणोपरांत, दैट इज सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, PVC. और मेरे बैच में आप समझ लीजिए एक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, कर्नल NJC नायर. अशोक चक्र, कीर्ति चक्र मीन्स इक्विवेलेंट ऑफ PVC, MVC, हाईएस्ट डेकोरेटेड, तो हमारा स्पेशल बैच था. अक्टूबर का महीना हुआ, 71, तो एडजुटेंट साहब ने पूरा बैच बुलाया IMA के परेड ग्राउंड पे, बोला बॉयज यू हैव डन वेरी वेल, बहुत अच्छा किया आपने, आप बड़े प्रभावित हैं, और हम आपको 1 महीना पहले कमीशन कर देंगे. तो हमने बड़ी ताली बजाई साहब, क्योंकि फौज में एक दिन की सीनियरिटी से आप चीफ बन सकते हैं या नहीं बन सकते. यू कैन मेक इट टू द चीफ और नॉट मेक इट, इट्स दैट. तो 1 महीने की सीनियरिटी, हमने बड़ी तालियां बजाई. असिस्टेंट एडजुटेंट को बोले बेचारे, तो बोले क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे? कहता है यार ये 14 नवंबर को कमीशन होंगे, तब तक जंग शुरू हो गई होगी, ठीक है, 10 दिन छुट्टी मिलेगी मम्मा पापा को देखने, और जब सीधा उतरेंगे रेलवे स्टेशन पे, पलटने लड़ाई में होंगी. ना इनको जवानों के नाम पता होंगे, ना जवानों को इनके नाम पता होंगे, लेकिन इनकी उम्रें हैं 19, 20, 21 साल, तो सबसे आगे दौड़ते हुए जाएंगे और बहुत नुकसान उठाएंगे. नेचुरली, बिकॉज यूथफुल है, 19 years, 20 years, 21 पे वी वर ऑफिसर्स, सो दैट इज द वे इट वाज. हम लोग जैसे ही, मुझे अभी तक याद है, 25 नवंबर था मेरे ख्याल, जब हम सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे उतरे, पूरा रेलवे स्टेशन फौज से खाचा खच भरा हुआ था. सिर पे स्टील हेलमेट्स, कंधे पे राइफलें, उन पे संगीन चढ़ी हुई, और नवंबर लिम्पिड विंटर सनशाइन लिश्कारे मार रही थी, आंखें चौंधी आ गई, इतनी सारी संगीनें, नंगी संगीनें देख के. पहली बार हम लोग उतरे, कोई 30-40 थे उस असम मेल में, हम लोग जो जा रहे थे ईस्टर्न थिएटर में, तो कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ.
तो हम दूसरे एक दूसरे के गले मिले और ये वो कि पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं मिले। तो हमारे जवान आए, साहब जल्दी करो, साहब जी जल्दी करो, जल्दी करो, ये पकड़ो अपनी स्टैंड और ये स्टील हेलमेट डाल लो साहब, अच्छा। हाँ ये लो, और अपना बस सिर्फ पैक ले लो, और छोटा पैक, बड़ा पैक, पानी की वाटर बॉटल। और मैंने कहा ये ट्रंक शंक, हमने बोला, तो बोला ये साहब फिक्र ना करो, ये रियर में रख देंगे आप, अब चलो पलटने लड़ाई में है। तो इस तरह का हमारा स्टार्ट हुआ। और हमारी सर्विस की पहली रात मेरे कई सारे साथी बेचारे मारे गए, एक का हाथ गया, एक की टांगें गई, उनके घर उनको पहली तनख्वाह नहीं मिली साहब, उनके माँ बाप को पेंशन मिल गई। दैट्स द ग्रिम स्टोरी ऑफ माई बैच, बट we are very proud of the fact that we were at the cutting edge of the biggest war that this country has fought to date. 1971 liberation of Bangladesh. 13 days we had broken Pakistan in two. 550 kilometers we had marched inside Bangladesh city of Dhaka, and 93,000 prisoners of war had surrendered en masse. It is the proudest moment of our service. So that's how we began our service. That's how. And so like अब हम सीधा मतलब मैं आप एक और बहुत बड़ी मेजर वॉर का पार्ट रहे, कारगिल वॉर 1999 सर। एंड सर एक यंग जीडी बख्शी सर के माइंड उस टाइम पे जो था, और अब आप एक एज ए लीडर थे आप, I was the battalion commander. बटालियन कमांडर सर। क्या था सर उस टाइम पे कारगिल वॉर? देखिए 71 से तो हमारा आगाज हुआ था, तब तो हम सेकंड लेफ्टिनेंट से, सेकंड लेफ्टिनेंट को क्या पता होता है दिन दुनिया का क्या हो रहा है, जो दौड़ते निकल जाओ, you know. But after that, as a major, I fought in Punjab, counter-terrorist operations, 1 year after Blue Star. And I was commanding a Sikh company. Yes. Can you imagine? Yes. I was commanding a Sikh company, so you can imagine the tension that was there. But I'm so proud of the fact that I never got greater loyalty from any set of boys than from those Sikh boys who had to fight their own people. But even then, you know, that was how it was. I mean, they were tremendous chaps. From there, I was posted to, my Paltan had to go to Kargil, Kaksar, that is the place. Yeah. And this was 1991. This was not the main intrusion. But very few people know that the first intrusion that started in 87. और 1991 में बड़ा भारी क्लैश हो गया था वहाँ, जिसको दबा दिया गया, क्योंकि उस वक्त नारासिम्हा राव साहब की सरकार पाकिस्तान से शांति चाहती थी, कांग्रेस सरकार थी, वो दबा दिया, ब्लैंक आउट। लेकिन लड़ाई इतनी भीषण थी कि मेरी एक पलटन में 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए। मेरे को हमारी पलटन को वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, 1 मरणोपरांत, ठीक है। मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला, 20 अवार्ड और मिले, और मेरे यूनिट को आर्मी चीफ की साइटेशन मिली थी, ठीक है साहब। और हमारे ऑपोजिट थी 29 बलूच, 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। इनके तो पर खच्चे उड़ा दिए थे हम लोगों ने, ठीक है। कोई 40-45 तो मारे गए थे, और 150 से ज़्यादा उनके घायल हुए थे, और बस हो गई थी, सफ़ेद झंडा खड़ा कर दिया था। मेंटल स्टेट क्या रहती है बीइंग अ जवान से? एक 19-20 साल का अगर जवान आता है सर, वो जब ऑफ कोर्स सर उसको सिखाया ऐसा एक ट्रेनिंग ऐसी मिलती है, लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा सर मेंटली हाउ दे डील विद दिस। पलटन में था, लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तोपें चल रही थी, मॉर्टर चल रहे थे, एयर डिफेंस गन्स, एंटी टैंक गन चल रही थी, धूम धड़ाका हो रहा था साहब। और वो मेरे ब्रिगेड कमांडर साहब आए मिलने की, अरे बख्शी वहाँ तो तोपों का फायर खुल गया। मैंने कहा सर तोपों का फायर खुल गया। मैंने कहा आप रहने दो सर, मत, नहीं मैं डरता हूँ क्या, मैं आऊँगा। तो वो भी आ गया वहाँ पे, और वो कोई एक पाकिस्तान का पोस्ट था, उसको अटैक कराना चाहते थे। और मैंने कहा सर वो पोस्ट छोड़ो, इसके हेडक्वार्टर को ठोको, जहाँ इसका कर्नल साहब है, जहाँ इसका रसद आती है, अफसरों को मारो, प्यादा मारने का कोई फायदा नहीं। नहीं, वो बहुत जरूरी है हमारा। वो खैर वो आए, वो रेड स्टार प्लेट लगा के आ गया शेर है, सतबीर सिंह साहब बड़ा तगड़ा था, राजपुताना राइफल के। तो वो आ गया, और ऊपर से पाकिस्तान के पोस्ट ने सड़क पे उनको देख लिया, दूर तक देखता था वो।
हमारी सड़क को डोमिनेट करता था। उसने देखा ब्रिगेड कमांडर आया, सीईओ आया, वो मारा फायर खोला कि जिंदा मत जाने दो। हैव यू एवर हैड कि आपके लिए उसकी जो तोपें थी उस इलाके में सारी टर्न करके, जो मोटर थे बड़ा बड़ा बड़ा, और हम पतली सी संकरी घाटी में थे, शिंगो रिवर इस तरफ, ये रोड, और दोनों तरफ पहाड़ ऐसे। तो मतलब उसमें तो निकल पाना मुश्किल। उन्होंने तब आर्टिलरी से फायर खोला, तब तक मोटर चल रहे। तो मोटर की आवाज आती है क्रम्प, और आर्टिलरी के जब शेल बजता आवाज आती है शड़ाक, जैसे कि कपड़ा फाड़ते हैं ना, वैसी आवाज आती है आर्टी की। तो ये 65 की लड़ाई लड़ चुके थे सतवीर साहब। तो हमारे पहले इधर तो कोई 10 गज 15 गज दूर छड़ाक करके फटा। मैंने कहा यार ये पहली बार सुना, क्योंकि मैंने आर्टी फायर नहीं देखा था उस वक्त, तो मेरे लिए पहली बार। तो ये था, तो ये झाड़ सा कहता बावड़े ये तो तोपे है, 105 है। तो मैंने कहा सर आप यहाँ से निकलो प्लीज, तो मेरे सर आएगा कि ब्रिगेड कमांडर को मरवा दिया। नहीं मैं डरता हूँ, मैं तेरे हेडक्वार्टर जाऊँ। मैं कहा सर आप मेरा हेडक्वार्टर छोड़ो, मेरा हेडक्वार्टर मैं संभाल लूंगा, आप प्लीज जाओ अपने हेडक्वार्टर। बोले क्यों? तो मैंने बोला सर हमको भी तो तोपों का फायर चाहिए, यू विल हैव टू गेट अस आर्टिलरी फायर, आपको तो खूब लड़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी तो बिल्कुल शांति मचा रखी है इन लोगों ने। कहता हाँ ठीक कहता है। तो वो गए, हम लोग गए, वो अपनी जीप में गए, और जैसे वहां से वहां तक यार जितनी तोपें थी चल गई, अरे बाप रे। तो शेलिंग हो रही थी। तो मैंने उनको तो विदा किया, मैं ऊपर जा रहा, तभी मैंने देखा एक और ट्रक आया सामने से। तो मैंने कहा ये क्या भाई, ये कौन है? मेरे साथ सूबेदार मेजर था। बोले साहब ये नए लड़के आए हैं, नए रिक्रूट। और नीचे उतरे, जय सर जय दुर्गे सर, पतली सी आवाज लड़कों जैसी, वो फॉल्सेटो होती है ना, जय सर। तो मैंने कहा यार इनको कहाँ भेज रहे हो? बोले सर वो दालोरांग सबसे फॉरवर्ड पोस्ट में बहुत अभी प्रॉब्लम आ रही है, काफी नुकसान हो गया, तो वहाँ रीइंफोर्समेंट भेजनी सर, इनको वहां भेजेंगे। अच्छा तीरथ सिंह साहब ऐसा अन्याय मत करो यार, ये बच्चे हैं बेचारे, लड़ाई कुछ नहीं देखी, ये सीधा वहां भेज रहे। तो मेरी तरह कहता सर डोगरे हैं, डोगरा, हम डोगरे हैं ना, JNK के राइफल्स में सब डोगरे हो। मेरी बटालियन 100% डोगरे। वैसे हमारे पास सिख भी हैं, गुरखे भी हैं, बट ये जो मेरी पलटन थी 100% डोगरे। तो तीरथ सिंह साहब भी डोगरे। कहता सर डोगरे है, कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। तो मैंने कहा अच्छा। तो चले गए वो बेचारे। मैं आया, अपनी लड़ाई लड़नी थी, ये धड़ाम धूम। मैं जाके फोन पे लग के अपने मैंने सुनाना, सर हमारी तोपे कहाँ है, हमारी तोपे कहाँ है। वो कह रहा तू चुप रहे 1 मिनट, मैं ट्राई करो। वो खूब झगड़ा अपने डिविजनल कमांडर साहब से, सारी बात ऊपर कोर कमांडर से परमिशन आनी थी तोपों की। खैर शाम तक आ गई और हमने बैंड बजा लिया। वो मेरे पास आया आर्टिलरी बैटरी कमांडर की, सर गन्स रेडी टू फायर। तो मैंने कहा व्हाट टारगेट डू यू वांट मी टू एंगेज? कहता मैं कहा सबसे पहली टारगेट वो तेरे वो वाले पोस्ट से, तेरा जो ओपी है ना, वो देख सकता है उसकी गन पोजीशन, जहाँ उसकी बैटरी लगी हुई है, तोपों की बैटरी 105, मतलब उस पे रेंजिंग शुरू कर। कहता तीसरा राउंड सेंटर ऑफ टारगेट, पहले ना रेंज करते हैं आगे पीछे का, और फिर जाके गोला जहां सेंटर ऑफ, कहता सर सेंटर ऑफ टारगेट। मैंने कहा 5 राउंड गन फायर। 5 राउंड मतलब 18 तोपें चल रही हैं हमारी, 18 तोपें चल रही थी, और हर एक तोप का गोला 5-5 राउंड उस टारगेट पे फायर करेगा। धज्जी उड़ गई साहब, एक गन डिस्ट्रॉय हो गई, वहां एक डैमेज हो गई, वो गनर चनर छोड़ के भाग लिए साहब, भाग लिए, गन चुप, सन्नाटा पड़ गया दुश्मन की तरफ से। मैंने कहा अब मौका है। बोलते सर नेक्स्ट टारगेट। मैंने कहा उसके थोड़ा दाहिने जा 100 गज उसका बटालियन हेडक्वार्टर है, वो सीओ साहब को मार डाल। लेट मी पे बैक द कॉम्प्लीमेंट। मेरे को मारने चला था ना, तो लेट मी गिव इट टू हिम। और साहब वो तोपें घोड़नी शुरू हुई। साथ में मैंने अपने जो मेरे पास 5 मोटर प्लेटून थी। एक मोटर प्लेटून में 6 81 मिलीमीटर मोटर होते हैं, तो नॉर्मली एक बटालियन में 1 होती है, क्योंकि वो मेरा बड़ा फाइटिंग का इलाका था, तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा मोटर प्लेटून दी हुई थी, और फिर 2 बाकी पलटनों से लाके 5 मोटर प्लेटून कर दी थी। मैंने कहा 5 की 5 चढ़ जाओ सारे के सारे, इसको खत्म करो।
ओ भाई उसके सीओ के उनके अफसर मैस में आग लग गई, सीओ का बंकर जल गया, छोड़ छोड़ के भागे। शाम तक वो वहां से आई कि साहब बस कर दो, बस कर दो। हमको वहां से एमओ डायरेक्टरेट दिल्ली से उनका जनरल हेडक्वार्टर, वो रोए होंगे अपने हेडक्वार्टर की, साहब मार डाला मार डाला, मर गए साहब। तो वो फिर पाकिस्तान के जीएचक्यू ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट को बोला कि साहब आप यहाँ प्लीज सीज फायर करिए, नहीं तो हम कहीं और जहां आप कमजोर है वहां पे खोलेंगे। अच्छा, तो ये एस्केलेशन बढ़ जाएगी। ओके, उनको था कि साहब शांति करनी है, पीस टॉक चल रही है, तो वो करना नहीं चाहते। तो हमको आदेश आए कि ओके, मैंने स्टार्ट किया था, आपने पूछा था लड़के मेंटली बच्चे कैसे रहते हैं, तो वो लड़के उनको सीधा भेजा फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट पे, सीधा फ्रॉम डे 1 दे वर ऑन फायर। तो कोई हफ्ते डेढ़ के बाद मैंने देखा कि वहाँ फॉरवर्ड, मैं खड़ा था बाहर धूप सेक रहा था अपने ऑफिस के, तो मैंने देखा कि बंकर के बाद, तो मैंने देखा कि वो एक डाक पार्टी आई है, वो डाक कलेक्ट करने आते हैं बटालियन हेडक्वार्टर। तो मैंने देखा वही लड़के छोटे छोटे। मैं कहा ओ काका कैसा है तू, ठीक है हाँ साहब जी बड़ा कॉन्फिडेंस की अब तो हम लड़ाई देख चुके हैं, यू नो। तो क्या हुआ कि उसी वक्त हमको खबर आई कि सर वो जो ब्रिगेड कमांडर साहब हैं उनके एक स्टाफ ऑफिसर आए थे नए नए आर्मर्ड कोर के, वो बेचारों ने कभी लड़ाई नहीं देखी थी। तो ये थे बड़े बुली है, कहते हैं भाई इसको छोकरा नया आया है, ये अभी कल ये सब पे डंडे चलाएगा, स्टाफ ऑफिसर है, इसको भेजो पहले जाके वो जनरल बख्शी, वो अपना कर्नल बख्शी के पास होके आए और जरा देखे लड़ाई क्या होती है? तो वो बेचारा चेहरे की हवाई उड़ गई। नेचुरली किसी को बोलो जिसने पहले कभी लड़ाई देखी नहीं हो, थोड़ा 1 मिनट तो आदमी को थोड़ा टाइम लगता है संभलने के लिए। तो वो बेचारा आया, स्टील हेलमेट डाली हुई, स्टैंड लगाई हुई अपनी, बेचारा स्टाफ ऑफिसर एकदम रेडी हो गई। तो हमारे वो जो जेसीओ साहब थे उन्होंने ये पार्टी आई थी, बोले ओ जाके साहब को एस्कॉर्ट करके ले आओ। हम सड़क से काफी ऊपर थे, कोई आधा 45 मिनट चढ़ना पड़ता था, सीधी खड़ी चढ़ाई। कहता जा साहब को लेके आ। और वो आ रहे थे तो तोपों का फायर पाकिस्तान ने खोल दिया, ड्रम ड्राम फिर से, यू नो। तो एक गोला ठाड़, एक गोला ठाड़ ठाड़, तो एक गोला कोई वहां गिरा, तो यू नो, तो जहां उन्होंने गोले की आवाज सुनी, सीधा ड्रिल है कि डाइव मारो, जमीन पे लेट जाओ। तो बाय द ड्रिल ये बिल्कुल जमीन पे लेट गए बेचारे अफसर साहब जो आ रहे थे। ओके, हैं तो मैं ऊपर से तमाशा देख रहा था सारा। वो जो थे ना लड़के, हाँ जी, वो अब तक वेटरन्स हो चुके थे, 1-1.5 हफ्ता लड़ाई का देख लिया था, है। तो वो ना एक दूसरे की तरफ देख के मैंने देखा स्माइल कर रहे, फिर साहब को टैप करते, साहब जी ओ गोला उठे गिरिया, उठो उठो चलो चलो, आंसर योर क्वेश्चन। सर कभी आपकी सर्विस में कभी एक वो ऐसा, वैसे तो बहुत मोमेंट्स आए होंगे सर, कभी ऐसा मोमेंट आया कि खून खौल उठा सर कि अब नहीं छोड़ना? मैं कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल था, फुल कर्नल बना, फिर मैं ब्रिगेडियर बना, और ब्रिगेडियर बनते ही मेरी पोस्टिंग आई कहाँ पे, बाय द वे ब्रिगेडियर के तौर पे मैं अपने कर्नल के, फुल कर्नल के तौर पे मैं एमओ डायरेक्टरेट में था कारगिल युद्ध के दौरान, जहां हम सीधा आर्मी चीफ साहब के नीचे काम करते थे, एमओ डायरेक्टरेट, और पूरी लड़ाई की प्लानिंग हम लोग करते हैं। जी सर, ठीक है। तो मैं वहां था, तो सारी लड़ाई मैंने ग्राउंड पे भी देखी और वहां भी देखी, प्लान किया। तोपे शोपे जो एक्स्ट्रा बोफोर शोफोर भेजे थे, मैं मेरे हुक्म से गए थे वो वहां पे, बोफोर्स हमने भेजी थी वहां पे, और वो पासा पलट दिया बोफोर्स ने। हाँ, उसके बाद मेरी पोस्टिंग आई साहब किश्तवाड़ में। जी सर, उस वक्त वो सबसे खराब इलाका माना जाता था, कहाँ के, जेएंडके का। किश्तवाड़ से आप 2000 से 2002 2000 से 2002 के एंड तक आप किश्तवाड़? 2000 में मैं आ गया था वहां पे, और 2002 के एंड तक ऑलमोस्ट 3 इयर्स से थोड़ा शॉर्ट ओके, आई वाज देयर। सो वहां पे जब मैं पहुंचा तो बड़ी अजीब सिचुएशन, सबसे ज्यादा टेररिज्म पीक पे थी, ठीक है साहब। और वहां पे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज थी कि 60% मुस्लिम्स थे, 40% हिंदू थे। तो मैंने साहब वहां पे ऑर्डर दिए कि यार प्यादों को मत मारो। मैं एक चीज सीख गया था,
कारगिल से और वहां से, कमांडर मारो बैठ जाती है पूरी पलटन। अच्छा, कमांडर मार डालो तो पलटन खत्म खत्म है। है, राजा मार डालो प्रजा बैठ जाती है। ऑफिसर की इससे पहले तो लोग ना ज्यादा की मैक्सिमम टेररिस्ट मारो। अच्छा, तो मैंने बोला मैक्सिमम मुझे नहीं चाहिए, मेरे को सारे टॉप कमांडर चाहिए। ठीक है। ये मतलब मैं उनकी फोटो लेके अपनी जेब में घूमता था अच्छा, कि, और जब कंपनी पोस्ट पे जाता था तो मैं निकालता था, हाँ बेटा ये कौन है साहब, ये साहब अबू मुस्तफा है। अच्छा, कब से तेरे इलाके में है? सर 8 महीने हो गए। क्यों? इसकी लाश कब दे रहा? तो वो बोलता था सर 2 महीने दीजिए सर। अच्छा, अगर नोट किया जाए ये 2 महीने में मेरे को अबू मुस्तफा की लाश दे रहा है। हाँ? तो और फिर मैंने बोला जब मारेगा गाड़ना नहीं, मैं आके खुद देखूंगा, फेस से फेस मिलाऊंगा, कंफर्म करूंगा, फिर तेरे को मिलेगा वो किल। ठीक है? तो मेरे लड़के समझ गए, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। और मार मार के कोई 1.5-3 महीने में उन्होंने कोई साहब 37 टॉप कमांडर मार दिए। हाहाकार मच गया उस इलाके, हाहाकार मच गया। 2 महीने में 37 टॉप कमांडर। ठीक है साहब, हिल गई वो, मतलब जड़ से हिल गई वो जगह। टेररिज्म वहां पे थोड़ा ठप पड़ गई। तो मेरे को इन्होंने मैसेज भेजा, ये अपने जो हमारे सोर्सेज होते हैं ना उनके थ्रू मैसेज भेजते थे ये लोग, कभी कभार, बहुत रेयर बट कभी कभार मैसेज भेजा, बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा। मैंने बुलाया अपने डिप्टी कमांडर को, मैंने कहा देख ये साले छछूंदर जिनको हम ढूंढते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, ये कह रहे देख लेंगे, तो मैक्सिमम स्टैंड ऑफ फायर करेंगे हेडक्वार्टर पे, या जब मैं जा रहा हूँगा कभी तो मेरी कॉन्वॉय एम्बुश करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोगों को बोलो अलर्ट रहे, और आते हैं तो मारो। ठीक है? और बी अलर्ट ऑन द लुकआउट। मेरे को कुछ नहीं किया साहब। पति महल गांव सबसे लास्ट बस स्टॉप था वहां पे, आगे सब बाई फुट खुट्टा फुट्टा जाना पड़ता किश्तवाड़। तो एक बस गई वहां पे शाम को, लास्ट बस, वहां पे ये टेररिस्ट आ गए, बस को रोका, हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, हिंदू कौन है, 6 अलग किए, साथ ले गए कैप्चर, किडनैप करके। ठीक है? और वो 3-4-5 घंटे ऊपर नाले में पढ़ाई, वो पहाड़ में चढ़ा के ले गए, वहां पे लाइन अप किए, 5 मार डाले, एक को छोड़ दिया, बोल जा बख्शी को बता दे। वो बेचारा 5 घंटे दौड़ा दौड़ा आया डरता हुआ, सुबह की बस पकड़ी। ठीक है? अगले सुबह की किश्तवाड़ आया, पुलिस में गया, पुलिस को खबर दी, पुलिस वाले मेरे पास आए कि सर ऐसा वारदात हो गया है। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा, वो लाशें आ गई, तब तक वो नीचे गए, लाशें लाई, मैं वहां पहुंच गया रीइंफोर्समेंट के साथ। मैंने कहा रौंदो साला इलाका। तो वो जो कंपनी कमांडर था बड़ा एक्सपीरियंस था, कहते साहब अब कोई फायदा नहीं सर, क्योंकि वो भागे भी, इसको अब तक 14-15 घंटे तो हो गए इन लोग, मतलब मारमूर के तो कल रात को मारा था, अब तो 15 घंटे से ज्यादा हो गए सर, और बारिश भी पड़ चुकी है। अच्छा, तो जो ट्रैकर डॉग है वो भी सेंट नहीं पकड़ पाए, बिल्कुल बिल्कुल सेंट नहीं पकड़ पाए। बारिश। तो वो मैंने बोला आई डोंट केयर, ओके, यू रॉन दो इलाका, गो सर्च, कॉर्डन सर्च करो, ये करो, लेट द पीपल नो दैट द गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी, दे आर एंग्री, वी वोंट टेक इट लाइंग डाउन इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोग कहाँ तक बचाते फिरते, सही बात, गांव जाके बचाते फिरो। ये गांव, आई हैड अबाउट 2500 ट्रूप्स टू लुक आफ्टर एन एरिया ऑफ 7500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन्स। ओके, ठीक है? तो मैं अगर 1 किलोमीटर में एक बंदा भी रखता तो 2/3 खाली रहता। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा ये तो मेरे को नचाता फिरेगा, नहीं, मैंने कहा करो, नहीं मिला। अगले हफ्ते टागूड गांव, बिल्कुल वो तो मीलों दूर बस स्टॉप से, ठीक है, पहाड़ों के अंदर, वहां भी गांव में नहीं गए, गांव में हमने विलेज डिफेंस कमेटीज रखते थे रिटायर्ड फौजियों की, और उनको 303 राइफलें दी।
वो चौगान में लेके जाते हैं, जो बुढ़ा बुढ़िया गांव के होते हैं ना, वो छोटे बच्चों को लेके, माल मवेशी लेके अल्पाइन पास्चर में जाते हैं ऊपर, है? और वो जो अल्पाइन पास्चर है वहां पे महीना 1.5 2 3 महीना रह के आते हैं, खूब सारा घी मक्खन बना के आते हैं, पनीर बना के आते हैं, और फिर उसको वो लोग बेचते हैं। तो वहाँ एक बुढ़ा बुढ़िया गए हुए थे और बच्चे छोटे छोटे, 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल, और वहां जाके उन्होंने 8 हिंदू मार दिया, एक बच्चा छोड़ दिया, जा बता दे। ठीक है साहब, बड़ी चेस करी, ये किया वो किया, कुछ नहीं मिले ही नहीं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए। 10 दिन बाद साहब, गुलाबगढ़ गांव है जो फर्देस्ट गांव था मेरे एरिया का, वहां भी जाके चौगान में गए, 13 मारे। बुढ़ा बुढ़िया, 80 साल का बुढ़ा, 75 साल की बुढ़िया, 8 साल 9 साल 10 साल 12 13 14 5 साल, ऐसे छोटे छोटे बच्चे मार डाले। 13 मारे, एक छोड़ दिया। जा भाई, खबर आ गई मेरे पास। आप कह रहे हो ना कि व्हेन डिड यू फील रियली मैड, दैट इज द टाइम आई रियली लॉस्ट इट। मैंने साहब एक कंपनी पकड़ी, मेरे पास 2 पलटने थी सिर्फ, नॉर्मली 3 होती हैं। एक वो हटा के ले गए थे टुवर्ड्स द मेन रोड की, हाँ वहां खतरा ज्यादा है। तो मैंने साहब कहा कि देखिए, मैं अब एक कंपनी इससे ली इस पलटन से, दूसरी कंपनी दूसरी पलटन से, और अपने हेडक्वार्टर के बंदे लिए 20-30 गाड़ी का काफिला बनाया, आगे लगाया गाड़ी विद सायरन, ट्वैं 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 करते। आप इमेजिन, तमाशा, इतनी बड़ा काफिला फौज का उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। मैं गुलाबगढ़ गांव पहुंच गया। मैंने कहा मैं यहाँ कैंप करूंगा, रौंद दो पूरा एरिया आसपास का। फिर वही बोला, सर वो तो भाग गए होंगे। मैंने कहा भाग गए होंगे, मैं बताता हूँ, पहले तो ये एरिया रौंद दो, सारे गांव कॉर्डन सर्च करो। ठीक है साहब, सब गांव कॉर्डन सर्च होंगे। तो वो हुए, ये किया, 2 दिन के अंदर वो बेचारे की उफ हो गई। काफी मतलब है ना, इट इज क्वाइट हैरेसिंग टू द विलेजर्स। वो सारे आदमी इस तरफ, औरतें उस तरफ, घर खाली करने पड़ते हैं, आप घर सर्च करते हैं, ये वो ये, और उनके लिए बड़ी मतलब पूरा पूरा दिन काफी खाट खड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सारे गांव के सरपंच थे, 5-10 गांव के सरपंच, वो मेरे पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बख्शी साहब हमने नहीं किया, हमें बख्श दो। तो मैंने कहा आपने किया? मैं सिर्फ कह रहा हूं मुझे बताओ किसने किया। बिल्कुल। तो थोड़ी देर आपस में, 1 मिनट साहब, सारे के सारे गए, काना फूसी करी और फिर आए। फिर कहते साहब देखिए, हम में से कोई एक आपको नहीं बता रहा, हम सब बता रहे हैं कि ये किया है 3 पाकिस्तानी लश्कर तोयबा के टेररिस्ट थे साहब, अबू गुलाम, अबू मुस्तफ़ा, अबू उमेर। अच्छा। और ये उनके नाम है साहब, और ये 2 गुज्जर गाइड थे लोकल जो उनको लेके आए। हमें छोड़ दो साहब। मैंने कहा गुड, बिल्कुल, थैंक यू। तो मैंने बोला कॉर्डन, आई मीन कॉल इट ऑफ, लेकिन कल सुबह आप सारे गांव के मर्द, हम 16 to 60 मुझे यहाँ चाहिए स्कूल के कंपाउंड में। ठीक है। तो वहां पे हमने पावर पॉइंट वगैरह लगाया, उनका लेक्चर हॉल था, वो बिठाए वहां पे, और मैंने उनको पहले लाशों की फोटो दिखाई। ठीक है। मैंने कहा ये साहब ये कौन है, ये कितने साल का था साहब, ये बुढ़ा 80 का, ये बुढ़िया 75 की, ये लड़का कितने 5 साल का साहब, ये मुन्नी 8 साल, क्या ये जायज़ है? नहीं साहब बहुत गलत। मैंने कहा देखिए साहब, कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बूढ़ों की जान, बच्चों की जान बख्श दी जाए। ठीक है साहब, और आपने मारे चुन चुन के, औरतें बच्चे बूढ़े, किसी के पास हथियार था? आप जा, तो किसी के पास हथियार था? नहीं साहब बहुत गलत है साहब बोलो। मैंने कहा मौलवी साहब खड़े हो जाइए, कुरान की आयत पढ़ के सुनाइए जिसमें ये कहा गया। तो यहाँ करके उसने सुना दी। तो मैंने कहा अब देखिए मेरी तरफ से एक मैसेज है, एक पैगाम, अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर,
तुमको जहां भागना है भाग लो, हिंदुस्तान की फौज हाथ धो के तुम्हारे पीछे है, ठीक है। भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, तुम भागो सालो, जहन्नम के किसी भी कोने से तुमको ढूंढ निकालूंगा और जब मारूंगा कुत्ते की मौत जला के मारूंगा। तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी है, अब तुम अल्लाह ताला का खौफ देखोगे। भागो, चाहे महीना लगे, चाहे हफ्ता, चाहे साल, तुमको मैं खत्म करके छोड़ूंगा और आई विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। कह के मैं आ गया। मैं क्या पैक अप, गो बैक टू दिस थिंग, ठीक है। लेकिन जिस जिस रास्ते वो भागे थे, मैंने कहा आप लोग गाड़ी में नहीं आओगे बेटा, जिस जिस रास्ते से यहां से भाग सकते थे आप यहां से चलो, आप वहां से चलो, ताकि इनको पकड़ने की कोशिश करें। जैसे घेरा डाल। अरे साहब, अखबारों में आना शुरू हुआ कि पूरे हाई किश्तवाड़ में आर्मी ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बड़ा ये दिस थिंग, बहुत बड़ी दहशत फैल गई सारा सब जगह कि साहब ये ब्रिगेड कमांडर साहब तो गुस्से से लाल पीला हुआ पड़ा है। तो हफ्ते बाद मेरे पास जो मेरा टॉप गुज्जर सोर्स था, गुज्जरों ने हमारी बहुत हेल्प करी है इस लड़ाई में, वो हमको खबर देते थे, है ना। तो टॉप गुज्जर सोर्स था, वो आया है, मिराज दीन, हाथ में खुजली हो रही है साहब, खुजली हो रही मतलब पैसा दो, है ना। तो मैंने कहा अबे खबर क्या लाया है, पहले ये बता फिर पैसा दूंगा, है। कहता है साहब जो तूने धमकी दी ना बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्यों? कहता है अपनी छाया से डर रहे हैं ये तीन, किसी गांव में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहते, अगर कोई उनकी तरफ देखता है तो उसकी पिटाई शुरू करते हैं, साले मुखबरी करेगा, खबर देगा फौज को, मारपीट। कहते लोग इतने परेशान हो गए, सब जगह से खबर आ रही। वो कह रहे जाके बताओ कमांडर साहब को खलासी कराओ सालों की, है, नहीं तो हमारी जान ये करेगी। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा यही मेरे को चाहिए था। मैंने कहा तू लेके जाएगा जहां पे है, कहाँ पे है अभी? कहता साहब वो टाटा का जंगल है ना। मैंने कहा हाँ। कहता है उसके बीच में एक खाली मैदान है, चौगान, उसके बीच में एक धोक है, धोक मतलब झोपड़ी, वहां बैठे कि जंगल में भी नहीं छुप रहे कि कोई पीछे से ना आ जाए एकदम सरप्राइज कर दे, तीनों के तीनों वहीं पे हैं। मैंने कहा मिराज दीन, मैंने कहा इसको पहनाओ बुर्का, तो औरतों का बुर्का पहनाया और मैंने कहा तू जा 26 RR में जा और जाके गाइड कर उनको, राष्ट्र राइफल्स को। तो मैंने सीओ को फोन किया, मैंने बोला कि भाई तू खुद जा, कमांडिंग ऑफिसर को बोला कि तू खुद जा, खुद लीड कर, ये वो 3 है, मेरे को इनकी लाशें चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये सर मैं जाता हूँ। वो खुद लेके निकले, लेकिन जब तक ये पहुंचा, काफी दूर था उसका हेडक्वार्टर, वहां गया, फिर वो लोग निकले पैदल जाके, वो चढ़े पहाड़ चढ़, तब तक शाम हो चुकी थी। इन्होंने घेरा डाल दिया और कोई कवर नहीं था। अटैक करने की कोशिश करी तो 2 लड़कों को गोली लगी, एक को यहां से लगी और यहां से निकल गई और फड़फड़ा रहा था, दूसरे को बाजू में लगी और वो भी घायल। तो ये बेचारा घबरा गया सीओ, कहता है सर अगर मेरे बहुत नुकसान हो चुका है, उन दिनों अगर किसी पलटन में ज्यादा नुकसान होता था तो सीओ को खींच देते थे। अच्छा। तो कहता था कि सर मेरा बड़ा नुकसान हो चुका है पहले से, ये अगर सर ये 2 मारे गए, मैं मारा गया, मैं सर इनको नीचे लेके आ रहा हूँ, प्लीज आई नीड योर परमिशन। मैंने बोला अनिल यू विल नॉट, अनिल खोसला, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना। हाँ। सो मैंने कहा अनिल प्लीज यू विल नॉट लीव द कॉर्डन, मैं आ रहा हूं, तेरे बंदे निकाल दूंगा, पर्सनली आई विल कम, आई अश्योर यू। कहता सर हेलीकॉप्टर भी नहीं आ रहा सर, अब तो रात हो गई है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपना RMO लगा रहा हूं, एम्बुलेंस से हम भेजेंगे, कोई 2 घंटे का रास्ता, 1.5-2 घंटे का रास्ता पड़ता था वहां से, रात को खुले कोई कॉन्वॉय नहीं होती थी ना। तो मैंने कहा रातों रात हम निकाल देंगे इनको। और हमने कमांड हॉस्पिटल में बात कर ली उधमपुर, वो सर्जन तैयार बैठे हैं, उनको बचा दें, तू घेरा नहीं छोड़।
तब तक क्या हुआ कि हम लोग इनके रेडियो मॉनिटर करते रहते थे, ठीक। और हमको साहब एकदम से खबर आई कि वो आपस में टेररिस्ट बात कर रहे थे। अच्छा। अरे अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर फौज के घेरे में है, फौज उनकी जान की प्यासी है, कुछ करो यार, उसका ध्यान बटाओ, कहीं फायर खोलो, कुछ करो ताकि वो उनको छोड़ के कहीं और आए, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारेंगे। तो जैसे ही वो ये इंटरसेप्ट आया, जो मेरा सिग्नल ऑफिसर था दौड़ा, सर 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 ये वही है। तो मैंने बोला कि मैं खुद आई वेंट फॉरवर्ड और मैं उसके बंदे मैं ले आया। मैं कहा अनिल ये वही है, यू हैव टू गेट देम। नेक्स्ट डे उसने फिर अटैक शुरू किया, फिर एक लड़का घायल। अच्छा। कवर था ही नहीं। कहता सर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, वो साली 100 गज अंदर है, 100 गज तक कोई कवर नहीं है, घास ही घास है, इतनी घास में क्या कवर लेंगे, या तो रात को करें या करें। मैं कहा रात को ये नहीं आ रहेंगे। तो मैंने बोला तू अटैक क्यों कर रहा है? तो बोले सर और क्या करूं? तो मैंने बोला तेरे पास फ्लेम थ्रोअर है? हैव यू गॉट अ फ्लेम थ्रोअर? कहता हाँ सर है। मैंने कहा यूज इट, जला दे पूरी झोपड़ी साली, अटैक क्यों कर रहा है? इनको झोपड़ी समेत जला के राख कर दे। कहता सर मैं कर तो दूं, लेकिन अगर कोई सिविलियन हुए तो मेरे पर तो कल इल्जाम लगेगा सिविलियन मारने का है। तो सर बताओ अब। तो मैं कहा उसका इलाज बड़ा सीधा है, लाउड हेलर ले और अनाउंस कर दे हम ये धोख को जला रहे हैं, अगर कोई सिविलियन है हम 10 गिन रहे हैं, हाथ खड़े करके बाहर आ जाओ, बाद में मत बोलना, ठीक है। अनाउंस किया, सिविलियन तो कोई आया नहीं, अंदर से पंजाबी में माँ बहन की खड़ी गालियां। तो मैंने बोला क्या हो रहा है? तो कहता सर ये तो पंजाबी में माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मैंने कहा कश्मीरी पंजाबी तो नहीं बोलते ना? तो कहता है हाँ सर। मैंने कहा तो फिर अब ठोक दे। तो कहता सर देखो देख लेना सर, कुछ हो गया तो फिर आप हैं ये वो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ओके। रेडियो सेट पे थे हम लोग। मैंने कहा फॉर टाइगर फ्रॉम टाइगर, कमांडर्स एट ऑल लेवल्स आर कॉल्ड टाइगर। मैंने कहा फॉर टाइगर फ्रॉम टाइगर, यूज फ्लेम थ्रोअर नाउ, कंप्लाई, रिकॉर्ड ट्रांसमिशन। समझे? कि अभी फ्लेम थ्रोअर रिकॉर्ड करो, कंप्लाई विद माय ऑर्डर, और रिकॉर्ड कर लो ये ट्रांसमिशन कि साहब मेरे को आदेश आए थे मेरे कमांडर से, ताकि कल कहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती कुछ थी तो बोलना सर मेरे को आदेश आए, आई हैव फॉलोड माय ऑर्डर, द कमांडर ऑर्डर्ड मी, आई हैव ऑर्डर। तो मैं तेरा तो नहीं, हाँ मेरी गर्दन चाहिए, नॉट टू, डोंट वरी, आई एम क्वाइट श्योर कि ये नहीं है कोई सिविलियन होता है, तो तू ठोक दे। तो रशियन साहब रॉकेट लॉन्चर होता है, उसका रॉकेट थर्मोबारिक, जहां वो फटता है 8 मीटर डायमीटर का फायर बॉल, आग का शोला, टेम्परेचर एट द कोर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो चीड़ की लकड़ी होती है ना उसमें गोंद होती है, वो ऐसे जलती है, ऐसे जलती है जैसे कोई और पेड़ वैसे नहीं जलता, इतना तेज। और साहब मारा तो 400 फुट ऊपर गई लपटे हैं, ठीक है। और घंटे के अंदर वो पूरी झोपड़ी तो क्या जल के राख का ढेर। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कहता सर क्या हुआ? राख का ढेर है और कुछ है ही नहीं हुआ। मैं नहीं कुछ है नहीं, जाके उनकी लाश निकालो। तो वो गए, तो सर लाश ही नहीं मिल रही, यहाँ तो रेत ही रहता है। मैं कह नहीं साला हड्डी का चूरा होगा, हमारी भी जब अंत्येष्टि क्रिया होती है तो साली हड्डी रह जाती है, हम अस्थियां चुनते हैं वहां से, क्या बात करते हो? तो उन्होंने डंडे लेके बेचारों ने करना शुरू किया, तो ये टांग की हड्डी, ये टांग की हड्डी है। कहता सर हाँ टांग की हड्डी मिल रही है, रीढ़ की हड्डी है, खोपड़े का ताला वहाँ चूरे का ढेर है। तो मैंने बोला कि फोटो खींचो, डिजिटल कैमरा है ना? हाँ सर खूब फोटो खींचो। मैंने कहा लेकिन हथियार किधर है? असली इंडिकेटर की ये टेररिस्ट थे और सिविलियन नहीं हथियार हुआ है, सिविलियन हथियार लेके थोड़ी ना घूमेगा। तो लगे घूमने। कहता सर मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर लकड़ी AK-47 की पूरी जल गई है, नाली ऐसे बेंड हुई पड़ी है। मैं कहा फोटो। मैं कहा 3 के 3 मिल गए? 3 मिल गए सर।
मैं कहा चलो मेरी भी जान में जान आई, सांस ली. उस मोमेंट में आपको हुआ होगा सर, दिस वाज रिक्वायर्ड. ये था. तो क्या हुआ कि मेरे जो आर्मी कमांडर थे जनरल रुस्तम नानावती, वेरी टफ मैन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ठीक है, और खासकर कोई सिविलियन को बेवजह टॉर्चर करो, ही वुड सैक यू ऑन द स्पॉट. ठीक है. तो उनका मेरे को फोन आया, आर्मी कमांडर का, डायरेक्ट टू ब्रिगेड कमांडर, बीच में कोर कमांडर डिविजनल कमांडर होता है, उन्हें सीधा फोन उठाया, मेरे को रिंग किया, कहता जीडी. मैं कहा यस सर, I noticed that your area has become very quiet. And no Hindus are being killed now there. मैं कहा सर, not only are they not being killed, the Hindus who had fled have come back. जो चले गए थे डर से, जो भाग गए थे डर के, मेरा तो पलायन शुरू हो गया था, वो डर के जो भाग गए थे वो वापस आ गए हैं सारे. तो फिर पूछता है, I know, कहता है what did you do? Tell me what did you do? अब मेरी बत्ती बंद हो गई कि मैंने कहा, मैं बोल दिया यार, इन्हें उल्टा ले लिया तो मेरी तो रैंक गई है, कर्नल बन के पहुंच जाएंगे किसी पी स्टेशन. तो मैं थोड़ा हेजिटेट किया, फिर मैंने कहा क्या है यार, ठीक है. मैं बोला सर, टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई यूज्ड अ फ्लेम थ्रोअर एंड आई बर्न्ड देम ऑल टू डेथ एंड आई शोड द फोटोग्राफ्स टू द सिविलियंस. सन्नाटा फोन के ऊपर. और मैं सोच रहा था अब गुस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा. कहता है यू डिड राइट, थैंक यू ट्रच. ओके. ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस था एक, क्या आपको लगा था? नो, बट आई न्यू ही वुड, आई न्यू द मैन वेल. ही वाज अ सोल्जर एंड अ कॉम्बैट सोल्जर. सोल्जर भी कई किस्म के होते हैं. इन्होंने कहीं लड़ाई का मैदान नहीं देखा होता, झांक के नहीं देखा होता. He was a right throughout soldier था. One of the most respected army commanders of the Indian Army, Rustam Nanavati, is a legend. गुरखास का था, वेरी हुक्मों का बिल्कुल तामील हो, no question. But he was a soldier, so he realized this is what was required. और फिर जाके उन्होंने डंडे मारे वादी में. देखा उसने कैसे किया, सारे हिंदू वापस आ गए. तुम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? यू नो, एक मेजर चेंज आया आपके मेरे होने से. अभी भी लोग याद करते हैं किश्तवाड़ के. आप कभी जाना हुआ सर उसके बाद? मतलब नहीं, मेरे को आदेश है कि अभी इतना उस इलाके में नहीं जाओ, क्योंकि दुश्मनियां मेरी काफी हैं. हाँ सर. और अब तो मैं सिविलियन हूँ. हाँ जी सर. लेकिन बहुत मतलब आपकी स्टोरीज एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं सर. लेकिन अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं सर, पाकिस्तान में. सर क्विकली हम बात करेंगे सर कि ड्रोन साइटिंग भी होती रहती है, थोड़ी बहुत चलती रहती है. अरे वो डोंट वरी अबाउट द ड्रोन साइटिंग, वो अपनी बॉर्डर नहीं पार कर रहे डरते. अच्छा. ऑप सिंदूर में उन्होंने 1200 ड्रोन लॉन्च किए थे. जी सर. 90% से ज्यादा, मतलब 1100 के करीब तो मार गिराए थे हम लोग. जी सर. अब वो फिर इतने आसानी से वेंचर नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से झांक रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वही है. ओके सर, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी फेवरेट वॉर फिल्म कौन सी है? फेवरेट वॉर फिल्म? Yeah. Oh, amongst the Indian war films, Hakikat was one of my favorites. It was damn good, very well portrayed. Border was also pretty good. It was my favorite Border. Border. हमेशा रहेगी. Border, Datta's Border, the first one. I haven't seen the second one. First one. I have to see the second one. But like Dhurandhar आई है, I don't know. मैं देखी नहीं है, but I have heard about it. And I So बहुत कुछ दिखाया है उसमें, you know, obviously पार्लियामेंट अटैक का डिपिक्शन है उसमें, कान्हार हाईजैक है, पूरा एक नरेशन है पूरा, हमारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो अटैक्स हुए हैं, एंड कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने उसका रिस्पॉन्स दिया, थोड़ा बहुत वो भी दिखाया गया है. सर 26/11 का एक उसमें बहुत मेजर पार्ट है, उसमें रिकॉर्डिंग सुनाई गई है 26/11 की बिटवीन दी हैंडलर्स एंड टेररिस्ट. एंड सर मैंने पहली बार सुनी वो चीज़ एंड आई वाज शॉक्ड. मतलब गुस्सा भी था सर अंदर कि किस तरीके से एक कसाब को इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे. सर आप 2008 में सर जून में रिटायर हुए थे. सर आप कैसे देख रहे थे 26/11 को? सर देखिए, 26/11 was a bloody national disgrace. I mean, I can't be more unequivocal than that. Tom Cooper, one of the aviation experts who has written a lot and said a lot on
Operation Sindoor, he asked a very pertinent question. Which country does nothing when its parliament is attacked? Answer, India. Which country does nothing when 175 innocent citizens are killed in Mumbai? India. Isn't that a bloody disgrace? ये कांग्रेस काल में हुआ था. वो उस वक्त के चीफ साहब को पूछा गया, कपूर साहब को, कि कुछ करो, तो बोला आई एम नॉट रेडी. बट देन दे आस्क्ड द एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर, एंड ही सेड दैट आई एम रेडी, आप मुझे टारगेट्स दीजिए. हाँ, ये है कि अगर वो सिविलियन एरिया में है तो कोलैटरल डैमेज हो सकता है, यू शोंट माइंड. गिव मी दी टारगेट्स, आई विल डिस्ट्रॉय दम. कुछ नहीं किया. अमेरिका ने दबाव डाला. अमेरिका उस वक्त लड़ रहा था अफगानिस्तान में. सारी सप्लाई पेशावर क्वेटा के थ्रू आती थी. वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट किया जाए. वो चाहते थे कि तुम्हारे हिंदुस्तानी मरे हैं तो क्या हुआ, अरे 5 अमेरिकन भी तो मरे थे. नहीं साहब, गोरी चमड़ी जाए तो फिर कुछ होता है. ब्राउन एस पीपल इफ दे डाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू नो, दे टोल्ड अस नो, यू विल नॉट डू एनीथिंग, एंड वी डिड नथिंग. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, वी ट्राइड टू एक्सप्लेन अवे आर डूइंग नथिंग by trying to create a false narrative on Hindu terror. आप समझे? जी सर. वो एक मूवी आई थी, मैं हूं ना, जिसमें ब्रिगेडियर बख्शी या जनरल बख्शी मेरा नेम से एक था. यू नो, सो बट द ब्लडी फैक्ट इज कि उस वक्त उन्होंने ये नैरेटिव बॉलीवुड ने स्पिन करना शुरू किया था बिफोर दिस अटैक, कि एक हिंदू टेरर है साहब, वो ज्यादा खतरनाक है देन पाकिस्तानी टेरर, तो इससे निपटो. वो कर्नल पुरोहित को रगड़ दिया, बेचारे का कैरियर खलास कर दिया, टॉर्चर किए लोग फालतू के. आई मीन इट वाज डिस्पिकेबल. अगर अजमल अमीर कासब ना पकड़ा गया होता, दे वुड हैव सक्सीडेड. अरे वो जो 26/11 पे एक किताब सेइंग इट्स हिंदू टेरर पहले लिखी जा चुकी थी. Are you aware of this? No, I was not aware. ये तो ऐसी तो सामने हरामजादगी देखी है. ना सिर्फ जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, यू वर ट्राइंग टू स्पिन इट, की ताकि अब हिंदू टेरर बना के जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनको सॉर्ट आउट कर दो. अरे सर, मैं आपको यहाँ पे चीज और मतलब एक दिमाग में मेरे क्लिक हुई कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट ही सर ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं सर कि प्रूफ दो, स्ट्राइक्स हुई, प्रूफ दो. तुमने तो सिर स्वा किया नहीं अपने टाइम में. हाँ. ठीक है, और यहां तुमको प्रूफ मांग रहे हो. यार देखो, प्रूफ भी ठीक है, तो अगली बार जब हम बम गिराएंगे बोलेंगे वो आप उस पर बैठ जाओ, जहां फटेगा आपको पता चल जाएगा ना साहब कि कहाँ फटा नहीं फटा. इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को प्रूफ देना पड़ रहा है. वो सर दिस इज अटर नॉनसेंस एंड इट इज वेरी सैड, एक्सट्रीमली सैड. व्हाट आई वुड लाइक टू से इज the job of the opposition is to oppose. जी. If they don't oppose the government, they are not doing their job. Yeah. But in any mature democracy, when it comes to fighting a war with an enemy country, with China, with Pakistan, वगैरह वगैरह, maybe you may have to fight Bangladesh, then you must know whose side you are on. We have to stick together. We have to be together, sing together, swim together. Exactly. We have to be on one page. Exactly. You can't at the time of war say नहीं साहब, I believe Pakistan is right and you are wrong. That Pakistan सबसे ज्यादा गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं साहब. हाँ, गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं. सब हरामजादगी भारतवर्ष में है. झूठ बोलती है तुम्हारी फौज, तुम्हारा चीफ, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, एयरफोर्स, नेवी, सब झूठ बोलते हैं. प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब झूठ बोलते हैं. और तुम हो एक सच की न्यायमूर्ति. मैं तो सर उस जवान and what effect it has on the jawan is extremely is extremely distressing. जी. One, but more than that sir, अगर वही काम खत्म हो जाता तो आप फिक्र ना करिए, हमारी फौज का मोरल चट्टान है, कुछ नहीं होता उसको.
क्योंकि उनके अपने अफसर हैं, उनके ये हैं, वो सब उनको दे हैव टू डू मोर विद देयर ऑफिसर्स। उनको राहुल गांधी से नहीं डील करना, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, उनको डील करना अपने कमांडिंग ऑफिसर से, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? इंफॉर्मेशन वॉर। देखो, यू कैन विन द बैटल इन द ग्राउंड, एयर एंड सी, बट यू कांट अफोर्ड टू लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव। और अगर आप पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया भर में सर्कुलेट करें और एक इको चेम्बर बना दें कि जो वो कह रहा, कहते हैं आपकी ऑपोजिशन भी तो बोल रही है, खड़गे को सुन लो, राहुल गांधी को सुन लो, वो तो सच है, हम लोग सच्चे, तुम झूठे। हम नहीं, यू आर द इको चेम्बर, माउथिंग द पाकिस्तानी नैरेटिव प्रोपेगेंडा एंड गिविंग इट करेंसी एंड क्या बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी। सही बात है, false authenticity, सही बात है, which is unforgivable. In the modern information warfare age, information war is a part of major component of war. You may win the war, you can lose the battle of the narrative. और ऐसे लोगों की वजह से we almost lost the battle of the narrative in सिंदूर, कि पाकिस्तान ने 6 रफाल गिरा दिए, 6 नहीं 7 नहीं 8, सबूत दो। और आप वो रफाल के बलून गुब्बारे लेके आप उड़ा रहे हैं इन द पार्लियामेंट। अबे यार, हैव अ हार्ट यार, व्हाट इज दिस? हु साइड आर यू ऑन? समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा, ठीक है साहब। इतना अपना देश आपको दुख दर्द है उससे, तो पासपोर्ट बदलो, गेट लॉस्ट, गो टू पाकिस्तान, खुश हो जाओगे, तबीयत हरी हो जाएगी साहब तुम्हारी 10 दिन में। टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे फ्री ट्रेड डील कहते हैं, यूएस और इंडिया एकदम अब क्लोज टू साइनिंग है, या जब तक हम ये कॉन्वर्सेशन बाहर आएगी तब तक हो चुका होगा सब कुछ। सर, उस पर राहुल गांधी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, झुकना पड़ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गए। ट्रेड डील को लेके 25% से 18% टैरिफ हो गया है, और ये स्टेटमेंट आती है सर। Here I would give a caveat. Okay. On the face of it, from what has come out so far, I'll have to add this caveat. Yeah. From what has come out so far, it is a win-win deal. ठीक है? India-US trade deal win-win हो गया है in a way, in the sense that 50% से टैरिफ घट के आपके 18% पे आ गए हैं। अगले दिन आपकी स्टॉक मार्केट कोई कितने 25 पॉइंट से चढ़ी थी या कितने पॉइंट से चढ़ी थी, आई एम नाउ फॉरगेटिंग बिकॉज आई डोंट लुक एट दिस मार्केट, पैसा नहीं है उतना, तो यू नो, तो बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी स्टॉक मार्केट रिस्पॉन्डेड। भाई कितने जो हमारे एक्सपोर्ट वगैरह फंसे हुए थे, कितनी नौकरियां फंसी हुई थी, वो तो अब उनको तो राहत मिली है ना साहब। अब बात ये हो रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग राग अलाप रहे हैं कि आई हैव टोल्ड इंडिया दैट दे कैनॉट बाय रशियन ऑयल, दे विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। जबकि हमने से कोई भारत की तरफ से तो कहीं नहीं सुना, नहीं आया ऐसा अभी तक नहीं सुना। रूस भी वहां से पूछ रहा, कहते हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है साहब। और फिर कह रहे कि नहीं साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपको खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो बकवास बहुत कर रहे हैं। उन्होंने तो सिंदूर के टाइम भी बड़ा बकवास किया था कि मैंने लड़ाई रोकी। अब उन पे विश्वास कौन कर सकता है? तो इसलिए हम लोग भी बिफोर गिविंग द फाइनल ताली, वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारी गवर्नमेंट से अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट आ जाए विच विल सील द डील। 50% से 25% इज डैम गुड। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम 50% टू 18 है, 18%, यस। पाकिस्तान आई थिंक इज गॉट 19%। आई थिंक हम एशिया में सबसे अच्छे पे हम हैं। चाइना इज 34%, ठीक है। वियतनाम इज 20%, साउथ कोरिया इज 20%। काफी सारे ये देश उस पे हैं। नहीं, साउथ कोरिया नहीं, वियतनाम इज 20% वगैरह। बेस्ट डील आई थिंक इज टू जापान एंड साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया को वो धमकी दे रहे कि मैं 25% कर दूंगा बढ़ा के, उनको 14% बोली थी शायद, ठीक है। तो इन साउथ एशिया वी आर द बेस्ट, साउथ ईस्ट में भी शायद वी आर द बेस्ट सो फार। सो इट इज अ बिग रिलीफ टू आवर एक्सपोर्ट सेक्टर साहब। हमारे मेडिसिन के जो
हम लोग मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयरन स्टील की बात है, बहुत कुछ है। गारमेंट्स की बात है, लेदर गुड्स की बात है, ज्वेलरी की बात है, सब ठप हो गया था साहब, बुरे हाल हो गए थे, बड़ा नुकसान, कितनी जॉब्स चली गई थी. So thank God they have been situation for it. yeah, win-win situation. That is what it looks like on first look. But still, if you want to be very, very authentic, Yeah. so then we say, ठीक है सर, we'll wait for what the Indian government says. फिर चें करना ना, उसके बाद रोना. बिल्कुल सही बोला आपने. और सर जाते जाते इंडिया को अगर आप अभी हम देखें, बीइंग अ कंट्री इंडिया, जो जियोपॉलिटिकल इस सिचुएशन बनी हुई है, बीट मिडिल ईस्ट सर, बीट वेनेजुला बहुत रिसेंट, बांग्लादेश के साथ अगर हम देखें सर, वेयर डज इंडिया स्टैंड राइट नाउ, बीट पाकिस्तान? देखिए साहब, it is a period of very great challenge, but great civilizations arise ओके. in response to great challenges from the social and social and natural environment. जब बड़े भीषण challenges आते हैं तभी देश महानता की तरफ अग्रसर होते हैं. India is on its way to becoming a superpower, but the challenges are very great. We used to be in a 2.5 front situation. ओके. Today we are in a 3.5 front situation. 3.5. Pakistan to the west, China to the north, Bangladesh, ओके. second bloody east, Pakistan to the east, एंड and हमारे घर के हरामखोर, हमारे घर के अंदर के घर का भेदी लंका ढाए वाले, ठीक है, वो माओइस्ट, टेररिस्ट, ये we are in a 3.5 front situation. It's a great challenge. But yet, today the country is almost the third largest economy. We are a nuclear power. We are a space power. We have the second largest army, fourth largest navy, fifth largest air force in the world. ठीक है साहब, हमने मार्स पे सैटेलाइट पहुंचा दिए हैं, हमने चांद पे सैटेलाइट पहुंचा दिए. and we should be proud of that. We should be very bloody proud of that. We should now show that confidence. That the Indian, he should be proud of being an Indian. But he should be ready to face challenges. अमेरिका का कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है साहब, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन अमेरिका ने की है, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन अमेरिका ने की है, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन अमेरिका ने की है, लद्दाख में वही कोशिश कर रहा था. ठीक है, पीठ में छुरा घोंपा है GE-404 इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए. तो थोड़ा संभल कर यार, इसके साथ जो ट्रस्ट इतनी आसानी से रिस्टोर नहीं होगा. ट्रेड डील और नो ट्रेड डील, लेट मी बी एज ब्लंट. ट्रेड डील और नो ट्रेड डील, वक्त लगेगा साहब. विश्वास शीशे में दरार पड़ जाए, और वो भी इतनी बड़ी दरार, तो वक्त लगेगा साहब वो दरार हील होते, वो जख्म, वो घाव हील होते, कि ऐसे चुटकी बजाओ कि हाँ साहब अब हंसो अब रो. सही बात है. ये नहीं चलेगा साहब. एंड वील हैव टू बी केयरफुल. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, in national security terms, Yes. there are no permanent enemies, there are no permanent friends, there are only permanent national interests. Have you understood? Yes. ठीक है, कि चीन हमेशा हमेशा सर्वदा के लिए हमारा दुश्मन रहेगा. क्यों रहेगा साहब? इतना ट्रेड करते हैं सर इनके साथ तो. यानी ट्रेड करते, सब कुछ करते हैं, और अगर हमारे फायदे में है आज कि अगर हमको अमेरिका उंगली दे रहा है तो हम क्यों जाएं तुम्हारे साथ? हम चीन के साथ जाएंगे, हवा खिसक गई. सही बात है. ट्रेड डील क्यों हुई है? कि हमने कहा ठीक है साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए शंघाई, पुतिन वाज देयर, शी वाज देयर, हाथ मिलाए दोनों, ये वो, हवा खिसक गई साहब. That was something. That picture of was something. तभी तो ये ट्रेड डील पे आए हैं. यूरोपियन यूनियन के पास पहुंच गए, कि हफ्ता नहीं हुआ इनकी ठंडे पसीने छूट गए और आ गए. तो साहब कोई दोस्त नहीं है, दोस्त मत समझो किसी को. सही बात. मैं सब अपना फायदा देख रहे हैं. सब अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देते हैं, और भारत को भी पूर्ण रूप से देनी चाहिए, और दे रहे हैं. इफ यू डू दैट यू विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल नेवर बी टेकन फॉर अ राइड. जैसे कांग्रेस को राइड के लिए लिया था जी, है कि यू विल नॉट अटैक पाकिस्तान, और आपने जो हुक्म मेरे आका
अब एक और जो हुक्म मेरे आका वाला ये आसिफ मुनीर मुल्ला मुनीर है, तलवे चाटने पहुंच गया है कि जो हुक्म दो मैं अफगानिस्तान को ऐसी तैसी कर दूंगा। 3 विजिट तो हो गए। सेल्समैन, ट्रैवलिंग सेल्समैन जैसे रेयर अर्थ लेके पहुंचा था, ट्रेडर। इसको लगा कि साहब आर्मी चीफ तो फेल हो गए, हालांकि अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया है, फेल्ड मार्शल, ठीक है, लेकिन मैं असली में मेरा टैलेंट है ट्रेडर इन चीफ। तो मैंने कहा अपने घर के बाहर बोर्ड लगा ले, आसिफ मुनीर मुल्ला मुनीर एंड सन्स हैं ट्रेडर्स। आप सर आसिफ मुनीर को अगर एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना हो, एक वर्ड अगर, फील्ड मार्शल नमूना। सो दैट वाज मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। बहुत बातचीत की सर से आज, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सर को जब मैं देख रहा था, सर की मूछें इतनी प्यारी है, इतनी न्यूज़ में रहती हैं, इतने फैंस है सर की मूछों के सर। एंड मुझे हो तो नथुलाल जैसी है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये था लेजी रिपोर्टर का एक और पॉडकास्ट पावर्ड बाय वायरल फ्लाइट। हम आगे भी आएंगे और एपिसोड्स लेकर, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी स्टोरीज आपके लिए हमने लाइन अप कर रखी हैं। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।